अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि जब भी हम इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे तो हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन सी खसूसियात हैं इसके अंदर, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो बेटा पहला वो कहता है एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। कि जब भी हमने इक्विलिब्रियम हासिल करनी है तो सिस्टम क्या होना चाहिए, ऊपर से बंद होना चाहिए। ओपन सिस्टम के अंदर कभी भी हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। लास्ट में भी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कैल्शियम कार्बोनेट की। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है, हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर हम क्या करेंगे, जिस भी सिस्टम के अंदर हम वो रिएक्शन करवा रहे हैं और आपके पास क्या है बेटा जी, जो सिस्टम है वो है ओपन, तो हमारे पास क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। अब आपके पास जो रिएक्टेड होने चाहिए थे रिएक्शन करने के लिए, ताकि दोनों रिएक्ट करके दोबारा क्या बनाते हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब उसमें क्या आ गई है, कमी। अब आपके पास वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद ही नहीं है, इसकी वजह से दोनों रिएक्ट भी नहीं करेंगे। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, सिस्टम को ऊपर से क्या करते हैं बेटा जी, बंद कर दें। क्या करें, बंद कर देते हैं, तो अब क्या होगा, आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहां से बाहर नहीं जा पाएगी। जब बाहर नहीं जा पाएगी तो ये दोनों क्या करेंगे, दोबारा रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो इसलिए वो कहता है कि जब भी हमने इक्विलिब्रियम अटेन करनी है, हासिल करनी है, तो सिस्टम क्या होना चाहिए, हमारे पास क्लोज सिस्टम होना चाहिए। कौन सा सिस्टम होना चाहिए, क्लोज, बंद सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम हम अटेन कर सकते हैं। ओपन सिस्टम के अंदर हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये बात आपने याद रखनी है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो बराबर हो जाता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपके पास ऑपोजिट होती। ठीक है, यानी कि एक बात आपको फिर बता रहा हूं कि यहां पे क्या होगा बेटा जी, इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो आपके पास लगेगा ऐसे कि जैसे रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन दरअसल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि रेट दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, बराबर। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं कि फर्ज करें ये हमारे पास किसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारे पास किसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारे पास किसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, और ये वाला हमारे पास किसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है। अब यहां से उसने नीचे आना है ग्राउंड फ्लोर पे, और यहां से उसने क्या होना है, ऊपर जाना है ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे। अब नीचे भी हमारे पास कितने हैं बंदे, 7, और फर्स्ट फ्लोर पे कितने हैं, 7। अगर एक ही वक्त में नीचे से ऊपर जाए 3, और उसी वक्त ऊपर से नीचे भी कितने आ रहे हैं आपके पास, 3, तो आपके पास क्या बंदों की तादाद में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि पहले भी 7 थे, बाद फिर 7 हो गए। अब वजह क्या थी, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास रेट क्या है, सेम। तो हमें ऐसा लगेगा कि ऐसे बंदे ऊपर नीचे गए ही नहीं, उनकी तादाद में कमी आई ही नहीं। तो ऐसा ही सेम से मैसेज होगा बेटा जी, वो कहता है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि क्या होगा, दोनों तरफ आपके पास जो रेट होगा वो बराबर होगा। ठीक है, कि जितने हमारे पास
रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बनाएंगे, उतना ही प्रोडक्ट जुड़ के क्या बना देंगे आपके पास, रिएक्टेंट बना देंगे। तीसरे नंबर पे कहता है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाती है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। वो कहता है जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है वो चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि रेट बराबर हो जाता है, जितने रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बनाएंगे उतने प्रोडक्ट जुड़ के दोबारा क्या बना देंगे, रिएक्टेंट, जैसे हमने यहां पे देखा। ठीक है बेटा जी, कि नंबर ऑफ जो पीपल्स है ग्राउंड फ्लोर पे वो भी 7 है, फर्स्ट पे भी 7 है। अब जितने ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे नीचे आते जा रहे हैं, तो आपके पास फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के जो बंदे हैं उनकी तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4 पे कहता है कि इक्विलिब्रियम को हम किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, चाहे हम जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करवाएं रिएक्टेंट से या फिर हम स्टार्ट करवाएं किससे, प्रोडक्ट से। दोनों ही तरीकों से इक्विलिब्रियम हम हासिल कर सकते हैं। एंड पे वो कहता है कि इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, जब डिस्टर्ब करेंगे तो दोबारा हम इक्विलिब्रियम अचीव भी कर सकते हैं। अब डिस्टर्ब कहता है किन किन चीजों से किया जा सकता है, हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, या उसके ऊपर हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं। इन 3 चीजों को चेंज करने से हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगी तो हमारे पास एक नई इक्विलिब्रियम वहां पे हासिल हो जाएगी। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके जो मेन पॉइंट हैं, सबसे पहले कि जब भी हमने इक्विलिब्रियम हासिल करना है तो आपने देखना है कि सिस्टम आपका क्या हो, क्लोज हो। बंद सिस्टम के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। दूसरा, इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन असल में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे आपके पास, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट ही होती है। ये बात आपने याद रखनी है। नंबर 3 के अंदर कहता है कि जब इक्विलिब्रियम हम अटेन कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, तो बेटा जी आपके पास जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होती। नंबर 4 पे वो कहता है कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाती है, जब आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम आपने हासिल करनी है, तो आप बेटा जी किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। चाहे वो आप रिएक्टेंट को आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट से हम क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं, रिएक्शन किसी भी साइड से शुरू हो, आपके पास इक्विलिब्रियम वहां पे हासिल हो जाएगी। लास्ट पॉइंट बेटा जी वो कहता है कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, और दोबारा हम अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। कंसंट्रेशन जब चेंज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम डालेंगे तो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्ट करके कहां जाएंगे, प्रोडक्ट में, तो आपके पास क्या होगा, एक नई इक्विलिब्रियम वहां पे अटेन हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।